नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज हम इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज में। जी हाँ, कुंभ की नगरी प्रयागराज में। और कुंभ के बाद हम पहुंचे हैं यहाँ और आज हम सफर करने वाले हैं प्रयागराज से वाराणसी तक के लिए। और वाराणसी हम पहुंचेंगे वंदे भारत एक्सप्रेस में। जी हाँ, वंदे भारत एक्सप्रेस 22436 नंबर की वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि चलती है नई दिल्ली से। सुबह के 6 बजे निकलती है नई दिल्ली से और दोपहर के 2 बजे ये वाराणसी पहुंचाती है। करीब करीब 759 किलोमीटर की सफर तय करती है ये वंदे भारत एक्सप्रेस। हालांकि आज हम सफर करने वाले हैं इसमें सिर्फ 135 किलोमीटर की, जिसमें ये समय लेगी 2 घंटों की। तो कैसा रहेगा सफर, सारा कुछ हम इसी ब्लॉग में देखेंगे और उम्मीद है सफर अच्छा हो। फिलहाल हम होटल पे मौजूद है और होटल से सीधे निकलेंगे और प्लेटफॉर्म पहुंचेंगे, स्टेशन पहुंचेंगे, फिर हमारी जो जर्नी है वहाँ शुरुआत हो जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ। उम्मीद है आज का सफ़र अच्छा लगे आपको। हम भी उम्मीद करते हैं कि कुंभ के बाद हम ये सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र अच्छा हो। चलिए सीधे स्टेशन लिए चलते हैं। स्टेशन के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस आ ही रही होगी। दोस्तों, महाकुंभ के बाद प्रयागराज स्टेशन से भीड़ बिल्कुल कम गई है और स्थिति बिल्कुल सामान्य हो चली है। अब प्रयागराज स्टेशन में वो कुंभ वाली भीड़ आपको नजर नहीं आएगी। हम जब पहुंचे तो बिल्कुल स्थिति सामान्य थी। आपको बता दें कि इसी स्टेशन पर 277 ट्रेनें हॉल्ट लेती हैं। इसी स्टेशन से 9 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 10 ट्रेनें यहीं पर टर्मिनेट हो जाती हैं। तो वही इसी स्टेशन पर 10 प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। और यूं ही बातों बातों में ही देखिए किस तरह प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर वंदे भारत 22436 नई दिल्ली वाराणसी की अब एंट्री हो चुकी है। तो मजा लीजिए अब इस विजुअल का। देखिए किस तरह से ऑरेंज वंदे भारत, नारंगी वंदे भारत अपने बिल्कुल तय समय पर प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर पहुंच चुकी है। दोस्तों, भले ही वंदे भारत एक्सप्रेस का इंट्रोडक्शन भारतीय रेलवे में एक लंबा अरसा हो चुका है, लेकिन वंदे भारत एक्सप्रेस का क्रेज अब भी लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि लोग जहाँ भी मैं देखता हूँ स्टेशन पर जब भी वंदे भारत एक्सप्रेस पहुँचती है तो वहाँ लोग कैमरा लिए खड़े रहते हैं। चाहे वो रेल फैन हो या ना हो, लेकिन अपने मोबाइल पर ज़रूर एक फ़ोटो वंदे भारत एक्सप्रेस की खींचता है, रखता है यादगार के तौर पर। तो इस दफ़ा हमने अपना सीट कर रखा था इसी पर, और इसी पर चढ़ते ही हमने देखा कि इस दफ़ा जो ये वंदे भारत की सीट है, उस सीट के पीछे इस तरह के कुछ ऐड लगाए गए हैं और ऐड पर लिखा हुआ था कि पैसा लो लोन पर और महाकुंभ की यात्रा करो। मैं तो हैरान था देखकर, भाई ये किस तरह की ऐड है। बहरहाल ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी थी 5 मिनट के हॉल्ट के बाद, और निकलते ही हमें हाथ में ये थमा दी गई रेल नीर। और देखिए किस तरह से प्रयागराज स्टेशन से हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस निकल रही है। दोस्तों, इस वंदे भारत एक्सप्रेस की एक खास बात है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से वाराणसी तक कुल 759 किलोमीटर की दूरी तय करती है, मगर इस पूरे जर्नी के दौरान, इस सफर के दौरान सिर्फ इसका 2 ही हॉल्ट है, एक कानपुर और दूसरा प्रयागराज। और इसी दौरान हम पहुंच चुके थे गंगा मैया के ऊपर और उसी पुल से होकर हम निकल रहे थे। देखिए, सप्ताह 10 दिनों पहले तक यही घाटें लोगों से खचाखच भरी रहती थी। करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचे, करोड़ों की संख्या में लोगों ने डुबकी लगाई और इन्हीं घाटों में ना जाने कितने कहानियां लोगों ने बुनी। लेकिन अब यही घाट अभी सुनी सुनी सी हो चली है। घाटों पर टेंट तो अब भी लगे हुए हैं, लेकिन लोग नदारद हैं। ये अब भी लोग यहाँ से, जो सफाई कर्मी हैं वो लगे हुए हैं, जो टेंट वाले लोग हैं वो यहाँ लगे हुए हैं, जो इनको हटाने में। और क्योंकि अब कुछ ही दिनों बाद दोबारा बरसात का मौसम आएगा और घाटें फिर से गंगा मैया की पानी के नीचे आ जाएगी। तो देखिए, आप भी मजा लीजिए इस पूरे दृश्य का। अपने आप में अद्भुत दृश्य है, यकीन मानिए। इस साल का महाकुंभ अपने आप में बहुत बड़ा था। 67 करोड़ लोग यहाँ पहुँचे, नहाए साथ और श्रद्धा पूर्वक नहाए सब लोगों ने। सब लोग यहाँ पहुँचे एक आस्था के साथ,
और इस बात की गवाह पूरा विश्व बना। तो वहीं हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस बिल्कुल तेज तर्रार रफ्तार के साथ वाराणसी के लिए आगे बढ़ रही थी। हम जब भी वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर करते हैं तो समय का हमें कोई पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता है मानो हम घर के ही किसी सोफे में बैठकर कोई मूवी या पिक्चर या कोई टेलीविजन में किसी वेब सीरीज का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि इतना स्मूथ होता है वंदे भारत की राइड कि क्या बताएं आपको। इस वक्त पूरे देश भर में 137 वंदे भारत एक्सप्रेस अलग अलग जगहों पर अपनी सर्विस या फिर अपनी सेवा प्रदान कर रही है, जो कि ये आंकड़ा बढ़कर 2030 तक 650 से 700 तक हो जाएगी और देश के कई अलग अलग जगहों को वंदे भारत एक्सप्रेस के जरिए जोड़ा जाएगा। कुछ देर बाद ही हमारे सीट पर आ गया था लंच में दिया गया था एक पिस्ता, एक दही और छोले और चावल, और पता नहीं भैया को क्यों दाल मखनी दी गई और उसे दिया गया प्लेन राइस, एक पिस्ता और दही। हालांकि दोनों ही आइटम हमने खाए, बहुत स्वादिष्ट था भाई साहब। वंदे भारत का ना जो लंच और डिनर होता है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं। पता नहीं कहाँ से बनवाते हैं, लेकिन टेस्ट ज़बरदस्त रहता है। और इसी बीच हमारा वंदे भारत का सफ़र यहीं जारी था और तेज तर्रार रफ्तार के साथ हमारी ट्रेन आगे बढ़ रही थी। और ये देखिए कुछ विजुअल्स अंदर के, लोग तैयार हो रहे थे, वाराणसी पहुंचने ही वाले थे हम और कुछ ही पल का इंतज़ार था। और इस तरह से हम आगे वंदे भारत एक्सप्रेस 110-120 की स्पीड मेंटेन करती हुई आगे बढ़ रही थी। तो इसके बाद हम चले गए बाथरूम और बाथरूम में जाकर हमने बाथरूम की साफ़ सफाई का जायज़ा लिया और देखा कि सभी चीज़ें अपने स्थान पर है। हैंड ड्रायर है जो कि बिल्कुल काम कर रहा है और फ़र्श भी हमने देखा कि फ़र्श काफ़ी ड्राई है और सारी चीज़ें जो हैं अपने स्थान पर लगी हुई है, हैंगर वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। सोप डिस्पेंसर पे सोप भी है और सोप डिस्पेंसर काम कर रहा है। और सीट की भी हम बात करें तो काफ़ी आरामदायक और वेल मेंटेन कर रखा है इस वंदे भारत एक्सप्रेस में। चलिए इस तरह से हम सफ़र जारी रखते हैं और कुछ ही पलों के बाद हम वाराणसी पहुंचने वाले हैं और बाहर के इन नज़ारों का ज़रा मज़ा लेते हैं, आप भी देखिए। दोस्तों, वाराणसी जंक्शन के बारे में हम आपको बता दें कि वाराणसी स्टेशन का स्टेशन कोड होता है BSB और स्टेशन में कुल 11 प्लेटफॉर्म है। इस स्टेशन में टोटल हॉल्टिंग ट्रेन से 217, इसी स्टेशन से 29 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 29 ट्रेनें यहाँ टर्मिनेट होती हैं। इसी बीच वाराणसी स्टेशन में हम जब एंटर कर चुके थे तो हमें दिखाई दिया ये डेक्कन ओडेसी ट्रेन। तो आपको बता दें कि डेक्कन ओडेसी ट्रेन देश की सबसे महंगी ट्रेनों में से एक है। और बातों ही बातों में ये पहुंच गए हम वाराणसी जंक्शन। तो आज के इस व्लॉग में बस इतना ही। आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट में, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।